तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान करप्शन में मजीद ऊपर उठ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रैंकिंग, पाकिस्तान की 16 दर्जे तरक्की 124 से 140वें नंबर पर पहुंच गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बेहतर होने की बजाय मजीद 3 पॉइंट्स कम होकर 28 रह गया। करप्शन बढ़ने की बड़ी वजह कानून की हुक्मरानी में मुसलसल कमी और बदनवानी की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशें ना होना है। रिश्वत लेकर अवामी मुआहदे, लाइसेंसिंग और मनपसंद फैसलों का रुझान भी बढ़ा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत पर फर्द जुर्म है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी इदारे ने मौजूदा हुकूमत के चोर होने की दूसरी बार गवाही दे दी। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें और आवाम की जान छोड़ें। हमजा शहबाज ने कहा करप्शन और एहतसाब का बयानिया पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने का मजमूम मंसूबा था। इस अजाब से छुटकारा नागुज़ीर हो चुका। करप्शन में होशरुबा इजाफा, इमरान खान की हुकूमत का कोई जवाब नहीं रह जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है इमरान खान को करप्शन बढ़ने और मईशत की तबाही का जवाब देना होगा। मुल्क से गुर्बत का खात्मा दौलत की सही तकसीम से ही मुमकिन है। शहरी रहमान ने कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील है। हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं काबीना इजलास में ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का कोई जिक्र नहीं। आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने भी पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की तारीफ की। मजीद बोले शहबाज शरीफ का केस बराह रास्त दिखाया जाए ताकि लोगों को पता चले चपड़ासी के नाम पर अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। हुकूमती ओहदेदारों ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर ही सवालात उठा दिए। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नहीं आदिल गिलानी की रिपोर्ट है जिसे नवाज शरीफ ने सर्बिया में सफ़ीर मुकर्रर किया था। उस वक्त ये अच्छी रिपोर्ट दे रहा था जब शहबाज शरीफ के चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए जमा हुए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने रिपोर्ट जाली करार दे दी। जिसे सादिक और अमीन करार दिया गया वो करप्ट तरीन हुक्मरान साबित हुआ। शाहिद कागर अब्बासी का कहना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से हुकूमत की हकीकत सामने आ गई। नाअहल हुक्मरान फौरी इस्तीफा दें। नून लीग का शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने का भी मुतालबा। अता तारड़ ने कहा शहजाद अकबर ने एसेट रिकवरी यूनिट में रहते हुए खुद अपने एसेट बनाए। तहकीकात होनी चाहिए। पहले करप्शन में मुलव्वस थे वही इकट्ठे करके दोबारा तो यहाँ पे दे दिए गए हैं खान साहब को। अब अकेले खान साहब के बस की ये बात नहीं है। करप्शन और बढ़ गया, समझ गया, 100% बढ़ गया। हर किसी को पता है कि अरे ये काम करना है तो इसको पैसे देंगे तो तब काम होगा। लोग भी हमारे ऐसे ही हैं। लोग खुद इतनी चोरियां करते, इतने 2 नंबरी, हर बिजनेस में 2 नंबरी हो रही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बैक फुट पे लेके जाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट शाया की गई है। हालांकि दूसरी तरफ देखी जाए गति इस गवर्नमेंट की दूसरे गवर्नमेंट से बहुत अच्छी जा रही है। मुल्क में करप्शन बढ़ने पर आवाम मायूस, बदउनवानी के खात्मे के लिए इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर शहरियों का कहना है करप्शन रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। आवाम को भी इनफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। मुल्क की मईशत ऊपर उठ रही है। हाउसिंग इंडस्ट्री इकोनॉमी को उठा देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा हाउसिंग के साथ 30 इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं। हाउसिंग में गुज़िश्ता 2 साल में बूम आया। पाकिस्तान में पहली बार बैंकों ने चंद माह में 124 अरब के कर्ज मंजूर किए। पहले बैंक घर बनाने के लिए कर्जे नहीं देते थे। वजीर आजम इमरान खान के दोस्त मुमताज मुस्लिम को नथिया गली में आलीशान होटल का ठेका कैसे मिला? 92 न्यूज हक़ाइक़ सामने ले आया। कई इंक्वायरियां होने के बावजूद मुमताज मुस्लिम को नथिया गली में 5 स्टार होटल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया।
मुमताज मुस्लिम स्टील मिल्स के 13 करोड़ रुपए के नादहिंदा। सिंध हाई कोर्ट का पैसों की अदायगी का हुक्म भी नहीं माना। कवानीन के मुताबिक नादहिंदा शख्स को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत अखलाकी तौर पर अपना वजूद खो चुकी। हुकूमती इत्तेहादी भी अवाम दुश्मन पॉलिसीज के बायस तजब्जुब का शिकार है। अपोजिशन को इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात करके अपने मौक़िफ़ पर कायल करना चाहिए। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास आफ्ताब शेरपाओ, डॉक्टर अब्दुल मालिक, अंस नौरानी और दीगर शरीक, नवाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज की वीडियो लिंक पर शिरकत। वफाकी काबीना ने क्रिमिनल लॉ की मंजूरी दे दी। SHO की तैनाती के लिए कम अज़ कम काबिलियत भी ये होगी। मरदमशुमारी पायलट प्रोजेक्ट के नताइज अप्रैल तक मिल जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। मजीद कहा, शहजाद अकबर ने हिम्मत से सारे मामले का सामना किया, उनका मुतबादिल लाना चैलेंज होगा। चौधरी शुजात का एहतराम करते हैं, काफ लीग के दोस्तों को भी अपना मुशीर समझते हैं। अहम इत्तेहादी का वजीर आजम के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है, हुकूमत में रहते हुए ऑपोजिशन लीडरों जैसे बयानात से सियासी पोजीशन कमज़ोर होती है। इत्तेहादी जमातों ने हर मुश्किल में हुकूमत का साथ दिया। हुकूमत ऑपोजिशन के जाल में फंसने की बजाय ठंडे दिमाग से फैसले करे। स्पीकर पंजाब असम्बली से पार्टी रहनुमा कंबर हमीद और राना खालिद की मुलाकात। हुकूमत को बड़ा धचका। लाहौर हाईकोर्ट ने रिवर रावी प्रोजेक्ट को कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा, सेक्शन 4 के तहत जमीन का हुसूल गैर कानूनी है। ज़राई जमीनों को कानूनी तरीके के तहत ही हासिल किया जा सकता है। मास्टर प्लान के बगैर बनाई गई स्कीम्स भी गैर कानूनी है। अदालत का मंसूबे के लिए माहौलियाती मायार 1 माह में कायम करने का हुक्म। सेनेट इजलास में तिजारती आदादो शुमार से मुतल्लिक सवालात। सेक्रेटरी तिजारत की अदम शिरकत पर चेयरमैन बरहम। सादिक संजरानी ने कहा, रज़ाक दाऊद और अफसर सेनेट को संजीदा नहीं लेते। सेक्रेटरी नहीं आते तो वज़ीर आज़म को उन्हें फौरी हटाने का खत लिखना चाहिए। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, अफसर कोरोना पाबंदियों की वजह से नहीं आए। पंजाब की 79 तहसीलों में रेस्क्यू 1122 सर्विस का मरहलावार आगाज। पहले मरहले में 11 तहसीलों में 22 नई एम्बुलेंसेस मुतल्लिका हुकाम के हवाले करने की तकरीब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एम्बुलेंसेस इमरजेंसी ऑफिसर्स के हवाले की। FPR ने PIA के अकाउंट्स बहाल कर दिए। एक्शन टैक्स वाजिबात के मामले पर लिया गया PIA की फेडरल एक्साइज ड्यूटी की माफ़ी की दरख्वास्त रद्द की गई। PIA कौम ने मामला आला सतह पर उठाया। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान ने फैसला PIA की साख मजरू करने की कोशिश करार दिया। कहा, वफाकी तहकीकाती इदारा ऐसा करने का मजाज नहीं है। PSL 7 का मेला सजने में 2 रोज बाकी। टीमों की भरपूर तैयारियां जारी। नेशनल स्टेडियम में आज भी ट्रेनिंग करेंगे। मेगा इवेंट शुरू होने से कबल ही कोरोना के वार जारी। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम और पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाज हैदर अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। PSL 7 का आगाज 27 जनवरी से होगा।